टेंथ के स्टूडेंट ध्यान दें, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश के पेपर के लिए ऐसे क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं जिसके क्वेश्चन वो आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए 5 सेट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको आपका एफ सेट कंप्लीट करवाने वाली हूँ और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इन सेटों में बताए हैं जो आपको हूबहू वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगी। तो देखिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए पहले पैसेज में आपको यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, जिसे आपको पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन हमें आंसर करना है। तो देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देती हूँ और अच्छे से कंप्लीट करवा देती हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज द मैन एसेंशियल डेस्टिनेशन विथ हिज कैमल्स। तो इसका जो रहेगा वाटर पूल इन द डेजर्ट, सी वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगला है आपका, व्हाई डिड द मैन ट्विज बिलीव ही हैड लॉस्ट अ कैमल। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा, ही फॉरगेट टू काउंट द कैमल ही वाज राइडिंग, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट वाज द मैन्स इमोशनल स्टेट व्हेन ही थॉट अ कैमल वाज मिसिंग। तो इसका हो जाएगा आपका ग्राइव्ड एंड डिसमेड। ठीक है, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट डिड द मैन ब्लेम फॉर हिज कंफ्यूजन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कैमल्स। तो इसका हो जाएगा आपका द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट रियलाइजेशन डिड द मैन फाइनली कम टू एट द एंड ऑफ द पैसेज। तो इसका जो रहेगा आपका, ही was the one क्यूजन ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन हिज काउंट्स, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवा दिया है। पूरे वार्षिक परीक्षा की गारंटी आपकी मेरी है। इंग्लिश का पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगी, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको बताऊंगी। और हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइएगा प्ले स्टोर पर, वहां पर हम वार्षिक पेपर की सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। इंग्लिश के इन सभी की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी और वहां पर आपको एक ऐसी स्पेशल पीडीएफ मिलेगी एग्जाम के एक दिन पहले, जिसमें से क्वेश्चन आपको 100% वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं वार्षिक पेपर में। बाकी आप खुद समझदारों में ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं बोलूंगी। तो चलिए अच्छे से इनको कंप्लीट करिएगा। अभी के लिए तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं, आप जाइएगा और एनसीईआरटी कोचिंग एक बार जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, मात्र 20 से 30 रुपए चार्ज उसके लग रहे हैं, बहुत ही मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है हमने। एक बार जरूर देख के जाएगा और जो नहीं देख के गया वो तो पछताएगा ही, और जो देख के गया वो तो बहुत ही खुश होने वाला है पेपर के बाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से इसमें भी पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए किस तरीके से होने वाले क्वेश्चन। तो देखिए पहला आपका, ऑन व्हाट डेट डिड द टाइटैनिक बिगिन इट्स वॉयज फ्रॉम साउथ पोम। तो इसका हो जाएगा आपका अप्रैल 10, 1912। ठीक है, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई वाज द टाइटैनिक वाज कंसीडर अनसिंकेबल। तो हो जाएगा आपका, इट्स 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट अलाउिंग इट टू फ्लोट इवन विथ टू फ्लोटेड। ठीक है, अगला है आपका, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिड द टाइटैनिक कोलाइड विद इन अ नॉर्थ अंटार्कटिका। तो इसका हो जाएगा आपका अनदर शिप, सॉरी इसका आंसर आपका सी वाला रहेगा, एन आइसबर्ग। ठीक है, अगला आपका, हाउ मेनी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स वर फ्लोटेड व्हेन द टाइटैनिक फाउंड सिंकिंग रैपिडली। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, हाउ मेनी लीव वर लॉस्ट इन द सिंकिंग ड्यू टू अ इनफिशिएंट नंबर ऑफ लाइफ बोट। तो इसका हो जाएगा अबाउट 1500,
सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर टाइटल लिखना है और कुछ नोट्स बनाकर लिखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी कोचिंग वार्षिक पेपर की वहाँ पर पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। टाइटल क्या हो जाएगा, मनी एंड द रूपी। मनी एंड द रूपी इसका टाइटल हो जाएगा। यहाँ पर नोट्स हो जाएंगे, ओरिजिन ऑफ रूपी, स्टार बना के लिखना है, अर्ली कॉइन, चेंज इन कॉइन मटेरियल। तो देखिए इस तरीके से कुछ इसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इसमें अथवा में क्या दिया हुआ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन हमको दी हुई है। किसके लिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशूइंग योर करेक्टर सर्टिफिकेट। इसी के अथवे में क्या दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अटेंड योर ब्रदर सिस्टर मैरिज। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को अपने भाई या बहन की शादी में इनवाइट करना है। तो चलिए दोनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन ये रहने वाली है। सबसे पहले एडेड टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर, सब्जेक्ट इशू ऑफ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड माय हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 2026 फ्रॉम योर स्कूल। एज अ रेगुलर स्टूडेंट आई एम इन सर्च ऑफ अ जॉब, सो आई एम नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर दी हुई है आपकी, काइंडली इशू मी द कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ऑब्लाइज डेट योर ओबिडेंटली अब्दुल हकीम। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन हो गई। चलिए लेटर और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका लेटर हो जाएगा। ठीक है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल होने वाला है, सरल भाषा में मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इनका सॉल्यूशन आपको पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, 5 टॉपिक दे रखे। इनका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ऐप पे। छठे क्वेश्चन में भी आपको पैराग्राफ दिया है, पिक्चर गाइड पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। इस पिक्चर के ऊपर गुड हैबिट्स के ऊपर क्या दिया है, पैराग्राफ प्रोड्यूस करने के लिए 75 वर्ड्स में यहाँ पर आपको पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। तो इसको भी आपको सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। मात्र अगर स्पेशल पीडीएफ खरीदेंगे मात्र 20 से 30 रुपए उसके चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश के सारे 6 सेट सॉल्यूशन विथ स्पेशल पीडीएफ ये खरीदेंगे और सारे सब्जेक्ट अगर साथ में खरीदेंगे तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, 7वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो पहला देख लेते हैं। तो पहले में क्या पूछा गया है, ही हैज डॉट डॉट अ लेटर। तो रिटर्न, ही हैज डॉट डॉट रिटर्न अ लेटर, यानी कि उसने वह पत्र लिख चुका है। ठीक है, अगला आपका माई ब्रदर इज डॉट डॉट SDO। तो एन आ जाएगा, माई ब्रदर इज एन SDO। अगला योर फादर इज सीरियसली इल, यू डॉट डॉट गो होम। तो इसमें आ जाएगा, इसमें आपका मस्ट आ जाएगा। अगला आई प्रिफेयर कॉफी टू टी। अगला आई लाइक द बुक विच यू गेव मी। अगला है हाउ डॉट डॉट टाइम इज लेफ्ट, तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। तो देखिए इस तरीके से 7वां क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला क्या है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाज अ पीसेंट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। इसमें आपको कंबाइन करना है। तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, एंड लेंचो वाज अ पीसेंट, यानी कि लेंचो एक किसान था। तो इसमें आपको हु को कंबाइन करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, तो देखिए इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ स्क्रीनशॉट दे दूंगी, नहीं ठीक है एक बार कर लेते हैं। तो लेंचो हु वाज अ पीसेंट, पेशेंट रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लेंचो हु वाज अ पीसेंट रोट अ लेटर टू गॉड।
ठीक है। माई अंकल बोट अ न्यू कार, चेंज द वॉइस, यानी कि मेरे अंकल ने जो क्या नई कार खरीदी, तो इसमें आपको वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अ न्यू कार was bought by my uncle। ठीक है। अगला क्या है आपका, गुड इज एक्सरसाइज अ स्विमिंग, रीअरेंज द वर्ड मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अरेंज करना है तो किस तरीके से हो जाएगा, स्विमिंग का पहले आ जाएगा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का रीराइट करना है तो किस तरीके से हो जाएगा, द टी इज सो हॉट दैट he cannot drink it। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा ये। अगला क्या है आपका, ही इज रिच ही कैन नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट का कंबाइन करना है तो ही इज रिच येट, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है लेकिन वह अमीर है फिर भी येट ही इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। हो गया आपका। अगला आपका हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्रीज। तो कंपैरेटिव डिग्रीज में किस तरीके से हो जाएगा, इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। देखिए इस तरीके से हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला, यानी कि जो नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लव, बी वाला हो जाएगा। अगला आपका व्हेन एने फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी शी वॉज स्कूल गर्ल। तो शी वॉज अ 13-year-old स्कूल गर्ल। अगला आपका व्हाट नेम्स वॉज गिवन टू ऑटर। तो इसका होगा आपका मिस बील, डी वाला। अगला आपका व्हाट वॉज द वन वाई फेयर फ्रॉम विलेज टू द टाउन। तो इसका हो जाएगा आपका 30 फेस। ठीक है, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए जो 9वां क्वेश्चन था वो अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सट्रैक्ट पूछा गया है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु इज सेइंग दीज लाइन्स। ये लाइनें किसने लिखी है, किसने कहा है, तो नेल्सन मंडेला। ठीक है। अगला है व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो लव आ जाएगा। व्हाट कम द ओशियन, तो ओकेजन। व्हाट वाज द ओकेजन, तो इसका हो जाएगा आपका ओथ टॉकिंग सेरेमनी, सी वाला। ठीक है, इस तरीके से जो ए था वो कंप्लीट हो गया। इसी में हमसे बी भी पूछा गया है। देखिए फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। तो किससे, फायर एंड आइस, ए वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस तो डाई, बी वाला। हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी वाला। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन ए और बी दोनों ही अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से इनको
कंप्लीट कर सके। 11वें क्वेश्चन से यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए होने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिलने वाले। ये 14वां हो गया, 15वां हो गया और यहाँ पर हो गया 16वां क्वेश्चन। सभी का मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया और इन क्वेश्चन आंसरों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इन सबके सॉल्यूशन की, पेपर की भी पीडीएफ मिल जाएगी और स्पेशल पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट अगर साथ में आप खरीदते हैं आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिलेगा। और हाँ, सारे सब्जेक्ट की वार्षिक पेपर की वहां पर तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं वार्षिक परीक्षा में तो अभी डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी कोचिंग और अच्छे से तैयारी कंप्लीट कीजिए। तो इस तरीके से जो सेट एफ था वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। फुल सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, पूरा आंसर समझाने की भी कोशिश की है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।